नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, पार्ट 17 पढ़ेंगे, शेड्यूल 8 पढ़ेंगे, जो सबको पता है कि इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक, इनके बारे में पढ़ेंगे और कौन सा लैंग्वेज कब अडॉप्ट किया था उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक क्या क्या दिया गया है इनके अंदर, मतलब क्या क्या डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पता चली गया है कि पार्ट 17 में और 8 शेड्यूल में पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक दिया गया है और 8 शेड्यूल में बात की गई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की। ठीक है ना। तो बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के अंदर, मतलब कितनी लैंग्वेजों को मान्यता दी गई है। तो पहली लैंग्वेज हम बात करते हैं असामीज। दूसरी लैंग्वेज बात करते हैं, टोटल 22 है ना, ठीक है ना। बंगाली, उसके बाद गुजराती जो कि गुजरात में बोली जाती है। आप लोगों को स्टेट के नाम से पता चल गया होगा कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है। उसके बाद है हिंदी के बाद देखते हैं कश्मीरी, ठीक है ना, ये कश्मीरी। फिर उसके बाद कन्नड़ा जो कर्नाटका रीजन में बोली जाती है। मलयालम जो है आपको केरला में बोली जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। एंड उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। तो ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज मैं आपको लिखा रहा हूँ। संस्कृत जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज। तमिल जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है। और तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में बोली जाती है। और उर्दू जो कि यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद रीजन में बोली जाती है। तो ये जितने भी लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये जितने भी लैंग्वेज है कब अडॉप्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो 1950 में। इस चीज़ को याद रखिए, जितने भी लैंग्वेज है। इसके बाद 2-3 और लैंग्वेज जो कि रिसेंटली ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो कौन कौन सी लैंग्वेज है? बोडो जो कि असम और मेघालय के रीजन में बोली जाती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखते हैं डोगरी है जो कि हिमाचल प्रदेश और साथ ही JNK में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। मैथिली जो कि बिहार और झारखंड के रीजन में बोली जाती है भाषा, ठीक। और संथाली भाषा, ठीक है ना। तो ये जो सब भाषा हैं, ये जो 4 भाषाएं हैं, ये रिसेंटली ऐड हुए थे। ये कब हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो 2004 में ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो चलिए, हमने पूरे 22 भाषाएं हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑफिशियल भाषाएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बारे में, इनके अंदर क्या डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलिए स्टार्ट। देखिए, तो अनुच्छेद 343 कहता है कि जो हमारा इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक, शैल बी, ठीक है ना, यहाँ शैल बी यूज किया गया है, यानी कि मैंडेटरी है, शैल बी हिंदी। और हिंदी कौन सी होनी चाहिए? तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए, हिंदी लिखा हुआ, ठीक है ना। और फिर ये क्लॉज 1 हो गया 343 का। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है कि इंग्लिश जो है 15 सालों तक यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, जब इंडिया के अंदर लागू हुआ 1950 में, तो इसके 15 साल तक जो है इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगा दस्तावेज में यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी और इंग्लिश को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, इंडिया में यूज़ नहीं किया जाएगा, उसके बजाय हिंदी यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आर्टिकल 344 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 344 कहता है कि इंडिया के अंदर कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है ना। कमीशन और एंड कमेटी बनाया जाएगा, किसके ऊपर? ऑफिशियल लैंग्वेज को गठित करने के लिए, जो कि प्रेसिडेंट बनाएगा। और कब बनाएगा? फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक।
प्रेसिडेंट कब बनाएंगे, तो मैंने आपको पहले बनाया, यहाँ पर जो क्लॉज 2 है 343 का क्लॉज 2 कहता है कि 15 साल के एक्सपायरी के बाद 344 में कहा गया कि कमीशन एक गठित होगा, प्रेसिडेंट कमीशन बनाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी कि कम किया जाएगा धीरे धीरे, और उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया जाएगा पूरी तरह से, और हिंदी को इम्पोज कर दिया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि आप रीजनल लैंग्वेज को, इसका क्लॉज 3 कहता है कि रीजनल लैंग्वेज को आप बरकरार रखेंगे, यानी कि जैसे कि तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना, केरला हो गया, तो मतलब साउथ इंडिया में जितनी रीजनल लैंग्वेज है वो अपना एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते रहेंगे, हम उनके ऊपर हिंदी को इम्पोजिशन नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर था कि 344 में कि एक कमीशन बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का होगा वो हिंदी होगा, ठीक है ना, इंग्लिश को आफ्टर 15 ईयर्स यूज के बाद हटा दिया जाएगा, जो कि 343 में कहा गया था। राइट, तो देखते हैं 345 आर्टिकल क्या है। देखिए धीरे धीरे करके हम सारे आर्टिकल 343 से 351 तक डिस्कस करेंगे। तो 345 आर्टिकल कहता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट होगा, यानी कि जो आर्टिकल आप लोगों को पता है स्टेट किस में डिफाइन किया गया, तो स्टेट आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट होगा वो हिंदी होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, क्या होगा वो, या तो हिंदी होगा या फिर रीजनल लैंग्वेज होगा, ठीक है ना। क्या कहता है, तो आर्टिकल 345 कहता है कि स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा या फिर रीजनल लैंग्वेज होगा, और ये कौन बताएगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, वहाँ का पार्लियामेंट है, स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो लॉ अडॉप्ट करेगा कि एज अ हिंदी यूज़ करेंगे या फिर वहाँ का रीजनल लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट का यूज़ करेंगे। आर्टिकल 345 ये बताता है। फिर उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 346 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 346 कहता है कि जो स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड another और बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन। देखिए ये 346 बात करता है कि स्टेट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि दूरसंचार के लिए, किसी स्टेट से बात करना है, मान के चलिए कि बिहार जो स्टेट है उसको बात करना है कनाडा से, कर्नाटका से बात करना है, तो उसका क्या लैंग्वेज होगा कि दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए पूरी तरीके से, मतलब समझ सकें। तो ये डिसाइड करेंगे स्टेट, पहला नंबर तो क्या है, जो स्टेट है वो डिसाइड करेंगे, बिहार और कर्नाटका डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना, या फिर जो यूनियन है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा आप लोग लैंग्वेज यूज़ करो कि यूनियन को भी समझ आए और आप दोनों को भी समझ आए। तो यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट करेगा स्टेट, तो स्टेट वो एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 और मोर स्टेट वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई, दो से ज़्यादा स्टेट में कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, किस लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा, डील्स वगैरह कैसे फाइनल किए जाएंगे, आर्टिकल 346 में बताया गया है। 347 में देखते हैं क्या बता। देखिए आर्टिकल 347 में कहा गया है कि स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक, यहाँ पर ये बात करता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो, या फिर उस स्टेट का, किसी भी स्टेट में एक छोटी सी जनसंख्या है या फिर वो लार्ज बहुत बड़ी जनसंख्या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, और वो चाहते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर ऑफिशियल उनका लैंग्वेज रहे, जैसे कि बोडो हो गया, जैसे कि असम के अंदर और मेघालय के अंदर बोली जाती हैं भाषाएं, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो बोडो लैंग्वेज है वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा रहे, हम उसको यूज़ करें यहाँ पर लोकल तौर तरीकों को लेकर, दस्तावेजों में लेकर। तो उसको 347 जो आर्टिकल है उसको क्या कहता है, एग्री करता है कि कोई भी
लार्ज पॉपुलेशन जो लैंग्वेज है, मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसको यूज किया जा सकता है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। कोई एक बड़ी सेक्शन की पॉपुलेशन जो है उस लैंग्वेज को बोलती है, ठीक। मान के चलिए भोजपुरी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो भोजपुरी का ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर यूज किया जा सकता है। ऐसा पार्लियामेंट रूल ला सकती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है ऐसा कोई एक्ट बना के पारित कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 347 इस चीज़ से डील करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 348। देखिए जो आर्टिकल 348 एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 348 जो आर्टिकल है कि इंग्लिश को, इसका क्लॉज 1 कहता है कि इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और या फिर आपको एक्ट लाना है, कोई अधिनियम लाना है या फिर बिल, कोई विधेयक लाना है, तो एज अ इंग्लिश में उसको पहला जो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा दस्तावेज और एज अ रिकॉर्ड के लिए आपको इंग्लिश में ही वो लाना पड़ेगा, ठीक है ना। पर इसका क्लॉज 2 कहता है कि जो स्टेट का गवर्नर है, ठीक है ना, स्टेट का गवर्नर आप सभी को पता है कि जो राज्यपाल हैं वो स्पेशल प्रोविजन उनके पास होता है कि वो प्रेसिडेंट से अथॉरिटी ले लें कि हमारे स्टेट में चाहे हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग हो या फिर एक्ट लाना है या फिर बिल लाना है, उसके लिए हम यहाँ पर अपना ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ हिंदी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना, एज अ हिंदी यूज़ करना चाहते हैं। और या फिर हम रीजनल लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति इस चीज़ की मंजूरी दे देंगे और गवर्नर जो है हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज एक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट के अंदर, जो स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है वहाँ पर प्रोसीडिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं हिंदी को भी और रीजनल लैंग्वेज को भी। तो ये जो क्लॉज 2 एक्सेप्शन है आर्टिकल 348 का, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिए। तो आर्टिकल 349 कहता है कि जो भी लॉस होंगे इंडिया के अंदर, ठीक है ना, या लॉस बनेंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज एज अ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल होगा और इंग्लिश के ही थ्रू वो लॉ बनेंगे। 349 कहता है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। आर्टिकल 350 क्या कहता है? तो आर्टिकल 350 कहता है कि कोई भी लैंग्वेज यूज किया जा सकता है, किस चीज़ के लिए? तो रीएड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी समस्या हो, स्टेट के अंदर हो या यूनियन के अंदर हो, आपको समस्या लगता है कि मैं अपनी बात को इस लैंग्वेज में रखूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे पार्लियामेंट हो, आपको लगता है कि नहीं, मैं अपना जो बात है वो मैथिली में ही कह सकता हूँ, मैं भोजपुरी में ही कह सकता हूँ, या फिर मैं जो है हिंदी में ही बोल सकता हूँ, या फिर मैं कन्नड़ा में, मलयालम में, एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ, तो अब उस किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको लगता है कि आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, तो आप उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी इंडिया के अंदर। 350 के अंदर, आर्टिकल 350 के अंदर ये बताया गया है, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2017-18 में, कि आर्टिकल 350A जो है किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो आर्टिकल 350A क्लॉज ए जो है, इसका क्लॉज नहीं है, ये सब 350A अमेंडमेंट हुआ था इस आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर जो लोकल स्टेज पे ना, प्राइमरी स्टेज पे, ठीक है ना, मदर टंग यूज़ किया जाएगा, यानी कि स्कूलों में जो है मदर टंग पढ़ाया जाएगा, सप्रेस नहीं किया जाएगा। इंग्लिश पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, और सप्रेस ये भी नहीं किया जाएगा कि उसे मदर टंग पढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर लोकल स्टेज पे समझाने के लिए लोगों को एज अ कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए तो मदर टंग आना ज़रूरी है। इसके बाद बचता है आर्टिकल 350 क्लॉज बी, ठीक है ना, 350B। तो इसके अंदर क्या है कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा। किस चीज़ के लिए स्पेशल ऑफिसर होगा? तो एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। स्पेशल ऑफिसर किसके लिए अपॉइंट किया जाएगा? तो फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि जिन भाषाओं के माइनॉरिटी से इंडिया के अंदर, यानी कि जिन भाषाओं को बोलने वाले लोग कम हैं, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वो भाषा बोलने वाले लोग क्यों कम है, उनके लिए स्पेशल ऑफिसर हायर किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये रिपोर्ट जो भी बनाएंगे वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लास्ट जो है आर्टिकल 351 जो है, ठीक है ना, ये 51 है। 351 क्या कहता है कि यूनियन का, ठीक है ना, यूनियन जो हमारी जो संघ है वो हिंदी को एज अ लैंग्वेज प्रमोट करेगी, ठीक है ना, हिंदी को प्रमोट करेगी। कौन सी? देवनागरी स्क्रिप्ट वाली हिंदी को प्रमोट करेगी इंडिया के अंदर।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो किसी भी लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट करे, यानी उसको अलाउ यूज़ करने से मना कर दे। जैसे कि लोकल लैंग्वेज उसको मना नहीं कर सकती, उसको इन्फ्रिज नहीं कर सकती, लेकिन वो हिंदी को प्रमोट भी कर सकती है। ठीक है ना। 351 में क्या है कि कहा गया है कि यूनियन के पास अधिकार है कि वो इंडिया के अंदर हिंदी प्रमोट करे। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक डील करता है। ठीक, और शेड्यूल हमने पढ़ा 8 शेड्यूल के अंदर, जो कि लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में डील करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों। और